ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के जो भी टर्म्स हैं, जो भी प्लेसेस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और ज्योग्राफी न्यूज करके ये हम लोग का ये वाली जो सीरीज है ये मंथ वाइज चलेगी। अभी जैसे आज हम लोग सितंबर मंथ का डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस मंथ में, सितंबर के मंथ में, खास तौर पे ये 6 इश्यूज हैं या 6 आइटम्स हैं, न्यूज आइटम्स हैं, जो कि जिनको आप ज्योग्राफी भूगोल में आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा आइटम है न्यूज आइटम है, दैट इज मानसबल झील। इसको हम लोग देखेंगे। फिर गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, तिरुपति, चंद्रदोड़ पहाड़ियां, रानीपुर टाइगर रिजर्व एंड कुनो राष्ट्रीय उद्यान, है ना। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इन ये सारे प्लेसेस को, या ये झील है जो पहाड़ी है, कहीं ना कहीं न्यूज में सुना होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको एक तरीके से जस्ट लाइक अ रिवीजन क्लास एक रहेगी, हम लोग इसको रिवीजन कर इसका रिवाइज करेंगे इसको, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानसबल झील। मानसबल झील क्या है, ये झील कहाँ पर है? और यस, कश्मीर में है ये, है ना। आप साथ ही ये जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि मानसबल झील बिल्कुल नॉर्थ में इंडिया के, और ये कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। अभी हाल ही में न्यूज में क्यों आई थी? न्यूज में ये इसलिए आई थी क्योंकि जो नेशनल कैडेट कोर है, एनसीसी, उसके कैडेटों के लिए इसको फिर से ट्रेनिंग के लिए खोल दिया गया है। मतलब अभी तक यहाँ पर जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम पहले होता था, बीच में खत्म कर दिया गया था, दोबारा से उसको खोल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में। तो सबसे पहले आपको प्लेस दिमाग में रखना है, वो प्लेस कहाँ पर है, और तीसरी चीज वो न्यूज में क्यों रहा। तो इसमें प्लेस कौन सा है? मानसबल झील। कहाँ पर है? कश्मीर में है। और क्यों न्यूज में रही है? क्योंकि एनसीसी कैडेटों के लिए इसको फिर से खोला गया है। ठीक है, हम लोग सेकंड न्यूज आइटम की तरफ बढ़ते हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। आप साथ के मैप में देख सकते हैं कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, ये जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एक तरीके से फिलहाल भारत और चीन के बीच की सीमा कही जा सकती है। वैसे चीन का इस पूरे क्षेत्र में एक तरीके से कब्जा है हमारे क्षेत्र में। तो इसी एलएसी के जस्ट नजदीक में, पास में ही गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है। तो लद्दाख में स्थित है ये क्षेत्र। और यहाँ से अब भारतीय और चीनी दोनों सैनिकों की वापसी, उनका डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है। ये एक बड़ी न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोविड चल रहा था उसी दौर में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थी। एक बहुत लंबे पीरियड तक एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी रही थी। तो अब दोनों ही देशों ने सहमति से अपने सैनिकों की वापसी वहां से अपने पुराने क्षेत्रों में वापसी शुरू कर दी है। दैट इज कॉल्ड डिसएंगेजमेंट। ठीक है, तो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इसलिए न्यूज में रहा है, राइट। थर्ड न्यूज आइटम है तिरुपति। तिरुपति में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, मतलब लिथियम लिथियम बैटरीज बनाने का जो प्लांट है, वो भारत का पहला प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तिरुपति में। ठीक है, तिरुपति कहाँ पर है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तिरुपति की लोकेशन आपके मैप में दिखाई गई है। ठीक है, लिथियम का मैं बता दूं कि भारत में लिथियम का प्रोडक्शन, भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं होता है। हम्म आगे हम लोग डिटेल में इन न्यूज आइटम्स को देखेंगे, मतलब फिर आगे और डिटेल में भी हम इसकी चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं होता है। भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, आयात करता है ना। तो अपने यहाँ लिथियम से बनने वाली बैटरीज का प्लांट भारत ने सबसे पहला प्लांट कहाँ लगाया है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अभी हम लोग फोर्थ न्यूज आइटम को देखते हैं कि चंद्रदोड़ पहाड़ियां कहाँ पर हैं। ये हाल ही में चर्चा में आई थी, क्योंकि 12 वर्षों के बाद चिकमगलुरु, जो चिकमगलुरु क्षेत्र है, चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट है,
चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, 1 सेकेंड, चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में ये डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर नील कुरिंजी के फूल फिर से खिल गए हैं 12 वर्षों बाद। ये नील कुरिंजी वो एरिया है जिसकी वजह से उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती हैं। नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं आपको पता है दक्षिण में, जहां पर तमिलनाडु और कर्नाटक का एक तरीके से मिलन क्षेत्र है, जहां पर दोनों मिलते हैं, और वही वो क्षेत्र है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं। तो दोनों पर्वतों का जो मिलन बिंदु है वो एक तरीके से नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। जो नीलगिरी हिल्स है, उन्हीं हिल्स का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको बोलते हैं चंद्रद्रोण। तो चंद्रद्रोण पहाड़ियां किस लिए फेमस हैं? क्योंकि वहां पर नील कुरिंजी फूल खिलते हैं और वो 12 वर्षों बाद खिलते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी घटना है जो कि 12 वर्षों बाद होती है। तो और ये फूल आमतौर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो पर्वत है उस वहां के लिए एंडेमिक स्पीसीज है, यानी वहां के लिए स्थानिक प्रजाति है। मतलब दूसरे सभी जगह नहीं पाई जाती है। भारत में नील कुरिंजी के फूल कहाँ पाए जाते हैं? वही नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वहीं पर पाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में चंद्रद्रोण पहाड़ियों में ये फूल देखे गए हैं, करीब करीब 12 वर्षों बाद। तो ये एक बड़ी घटना है। और फिर आगे हम लोग अपने 5th न्यूज आइटम की तरफ बढ़ते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इसके पहले 3 टाइगर रिजर्व और हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, है ना। तो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद ये उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा नोटिफाइड टाइगर रिजर्व है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन से 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। चौथा कौन सा है? रानीपुर। रानीपुर कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। और ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और यूपीएससी में या पीसीएस में क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ की जो वृक्षों की प्रजाति है वो किस प्रकार की है, वृक्ष किस प्रकार के हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का रीजन है ये, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, मतलब कि वर्षा यहाँ पर कम मात्रा में होती है। आपको पता है बुंदेलखंड बहुत ही कम वर्षा का क्षेत्र है। मतलब उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्र है उसमें शायद जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है वो एक बुंदेलखंड है, और एक आगरा के आसपास का एरिया है जहां पर वर्षा, आगरा मथुरा के आसपास के क्षेत्र में वर्षा कम मात्रा में होती है। ठीक है। और अगर एनिमल स्पीसीज की बात कही जाए तो यहाँ पर टाइगर, है ना, तेंदुए जो होते हैं, लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर्स जो बहुत सुस्त तरीके से, आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर एक चिपका हुआ छोटा सा एक जीव होता है जो कि धीरे धीरे करके चलता और उतरता है। मतलब एक आलसी व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है। कोई भी व्यक्ति बहुत आलसी है तो उसको क्या कहा जाएगा? ही इज लाइक अ स्लॉथ बियर, है ना। ये चलता भी बहुत धीरे से है, पेड़ों में उतरता चढ़ता बहुत धीरे धीरे है। मतलब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लॉथ बियर। बहुत ही सुस्त भालू है, छोटा सा जीव होता है। तो ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है यहाँ पर ये सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, टाइगर, लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स। और यहाँ की जो फॉरेस्ट स्पीसीज है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये चित्रकूट जिले में स्थित है। अब जो लास्ट न्यूज आइटम है हमारा आज का, वो क्या है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क। इसके साथ एक वर्ड और जुड़ जाता है, कई बार आपने देखा होगा, कुनो पालपुर। ये पूरे एरिया का नाम है कुनो पालपुर। कहाँ पर है ये? ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कुनो नदी के नाम से इस क्षेत्र का नाम है। ये एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है कुनो नदी। हम्म तो ये क्यों चर्चा में रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी हैं, मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन 8 जंगली अफ्रीकी चीते लाके भारत में फिर से उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो कहाँ से लाए गए? वो आपको वो देश याद होना चाहिए, नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीते, है ना। चीतों की 2 स्पीसीज हैं, 2 प्रजातियां हैं, एक एशियन टाइगर होते हैं, अफ्रीकन टाइगर है। तो ये अफ्रीकन टाइगर लाए गए हैं, है ना।
और ये बहुत भारत के लिए बड़ा गौरव का क्षण रहा, बहुत गौरव का दिन रहा जिस दिन उनको भारत में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। वहां पर नदी कौन सी है? कुनो नदी, उसी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। और यहाँ का जो वन प्रकार है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वही सेम स्पीसीज जो कि रानीपुर सेंचुरी में आपने इसके पीछे देखा, रानीपुर टाइगर रिजर्व में, वही ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट टाइप। ठीक है। तो आज की ये जो क्लास थी बहुत ही शॉर्ट क्लास मैंने रखी थी। आगे हम लोग इस टाइप से, इसी तरीके से मंथली बेसिस का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा ज्योग्राफी इन न्यूज का, वो होगा अक्टूबर का। जो भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, प्लेसेस, टर्म्स जो भी न्यूज में रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।